सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 25, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic feeding and digestion in amoeba. तो आज के इस टॉपिक में हम इस वर्कशीट में ये समझेंगे कि अमीबा में फीडिंग यानी खाना कैसे होता है और वो डाइजेस्ट कैसे होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. इन टुडेज क्लास साइंस टीचर भारती मैम asked the students, do you know the name of any organism who digests the food without mouth and digestive system? आज की इस साइंस क्लास में जो टीचर भारती मैम थी उन्होंने बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा भाई कि क्या आप किसी ऐसे जीव को जानते हैं कि जो बिना मुंह के और डाइजेस्टिव सिस्टम के फूड को डाइजेस्ट कर जाता हो. आप बताइए, क्या आप जानते हैं? मुझे तो नहीं पता. विथ कीन इंटरेस्ट द स्टूडेंट्स स्टार्टेड डिस्कसिंग ईच अदर. और बहुत ही ध्यान से सुन रहे बच्चों ने तुरंत बात करना शुरू कर दिया. एंड आंसर्ड इन वन वॉइस, और सब ने मिलकर एक साथ बोला, नो मैम, दिस इज नॉट पॉसिबल. मैम, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता. हाउ कैन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड विदाउट माउथ एंड डाइजेस्ट इट विदाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम? आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई जीव अपना खाना खाए, वो भी बिना मुंह के, और उसको बिना डाइजेस्टिव सिस्टम के उसको पचा भी दे, डाइजेस्ट भी कर ले? ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. देन भारती मैम एक्सप्लेन दैट दे वुड बी सरप्राइज टू नो दैट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम येट दे डाइजेस्ट फूड. तब उन्होंने, भारती मैम ने ये एक्सप्लेन किया कि आप सबको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि बहुत कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका ना तो मुंह होता है ना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फिर भी वो फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं. दिस ऑर्गेनिज्म इज अमीबा विच इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स. इस ऑर्गेनिज्म, इस जीव का नाम अमीबा है जो कि तालाबों में पाया जाता है. इट इज़ अ सिंगल सेल एंड वन कैन नॉट सी इट विद नेकेड आई. तो देखिए, ये एक बिल्कुल एक सिंगल सेल के रूप में ही होता है, बस एक सिंगल कोशिका जिसको हिंदी में बोलते हैं, और कोई भी इसको अपनी ऐसे नग्न आँखों से नहीं देख सकता. इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल इन इट्स साइटोप्लाज्म. तो देखिए, इसमें एक सेल होता है मेम्ब्रेन और वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि इसका कोशिका झिल्ली होती है, और बुलबुले के समान इसमें बहुत सारी धानियाँ होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर. तो अब देखते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ अमीबा या सेलिएंट फीचर्स अबाउट अमीबा, यानी अमीबा की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं. इट इज़ अ सिंगल सेल. ये क्या होता है? एक सिंगल सेल के रूप में होता है. इट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई. इसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं. इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन एंड वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म. और इसका जो मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि एक कोशिका झिल्ली होती है और एक बुलबुले के समान इसमें जो कई सारी धानियाँ होती हैं, कई सारी जैसे नर्व्स टाइप होती हैं इसके अंदर. इट हैज़ डेंस एंड राउंड न्यूक्लियस. इसके बीच में क्या होता है? एक राउंड, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी न्यूक्लियस होता है एक, अभी जैसे हम देखेंगे वो केंद्रक जिसे हिंदी में हम बोलते हैं. एंड फिफ्थ इज इट हैज़ नो फिक्स शेप. और इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये अपनी शेप को बदलता रहता है. सो हियर इज़ द पिक ऑफ अमीबा. दिस इज़ अमीबा. तो देखिए, अभी हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं. जैसे अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड
pseudopodia or false feet and captures some microscopic organism as its food। तो देखिए अमीबा जो है वो अपनी शेप को लगातार बदलता रहता है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं ना कि देखिए यहाँ पर इस शेप का है तो यहाँ पर इस शेप का है, फिर इसने अपनी शेप चेंज कर ली। इस तरीके से ये अपनी शेप को लगातार बदलता रहता है। और फिर जो इसके अंदर फिंगर जैसे या तो एक फिंगर या एक से ज़्यादा फिंगर जैसे एक प्रोजेक्शंस जो है निकलते रहते हैं, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया, या फॉल्स फीट भी उसको बोलते हैं, जो जिसका काम क्या होता है कि वो कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको वो कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है और उसको वो अपना फूड बनाता है। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये रहा, ये है स्यूडोपोडिया। ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते रहते हैं उसके अंदर से, जो कि फॉल्स फीट के जैसे हमें लगते हैं कि जैसे उसके पैर हैं। और ये क्या करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कैप्चर करता है और उनको खा जाता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। तो देखिए जो फूड होता है वो किस में फंस जाता है? फूड वैक्यूल में फंस जाता है। जो उसकी खाद्य धानी होती है उसके अंदर फूड वैक्यूल में फंस जाता है। फिर यहीं पर ही डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल विच एक्ट ऑन द फूड टू ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो देखिए क्या होता है, ये जो फूड वैक्यूल होते हैं, देखिए यहाँ पर ये दिखा रखा है, ये एक फूड वैक्यूल बन जाता है, यहीं पर वो फंस जाता है जो भी फूड होता है, और फिर यहीं पर ही सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है जूसेस का, डाइजेस्टिव जूसेस का, और ये यहीं पर ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। जस्ट लाइक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको याद है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये भी समझा है कि किस तरह से वो हमारे स्टमक में जो फूड होता है फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, फिर वहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनका सीक्रेशन होता है जिससे हमारा फूड भी डाइजेस्ट होता है। सेम ऐसे अमीबा में भी होता है। फाइनली द डाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूल। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वैक्यूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और जो फूड एब्जॉर्ब्ड हो जाता है उसके अंदर तो वो उसकी ग्रोथ, उसको मेंटेन करने के काम आता है उसको, और मल्टीप्लिकेशन यानी अपने जैसे बहुत सारे अमीबा बनाने में उसका यूज़ होता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। और जो अनडाइजेस्टेड जो बच जाता है, रेसिड्यू का मतलब बची हुई चीज़ें फूड की, वो क्या होता है वैक्यूल के रास्ते वो बाहर निकल जाता है। देन a similarity between the nutrition in amoeba and human being is that in both the cases digestive juices break down the complex food particles into simpler substance। तो देखिए अमीबा और ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों के केस में ही क्या होता है कि जो फूड जो होता है उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, सीक्रेट होते हैं उसके ऊपर। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देता है। दोनों में ही ऐसा होता है, अमीबा में भी और ह्यूमन बीइंग में भी। और डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच? डिफरेंस इज दैट अमीबा हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, वेयर एज अ ह्यूमन बीइंग हैज़ अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। तो ये डिफरेंस है, अमीबा में तो कोई माउथ भी नहीं है, उसका मुंह भी नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में माउथ भी होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है जो कि कई ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ वी विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स। इन अमीबा द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन, किस में फंस जाता है? फूड वैक्यूल में। एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेट इनटू, कहाँ पर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं? फूड वैक्यूल में ही सीक्रेट होते हैं। तो दोनों जगह यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक में फूड वैक्यूल आएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो ये तो अभी हमने समझा है कि न्यूट्रिशन अमीबा में और ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन के बीच में एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस हमें फाइंड करना है।
तो a similarity between the nutrition in amoeba and human being is that in both the cases digestive juices break down the complex food particles into simpler substances। तो क्या समानता है कि दोनों में ही, अमीबा में भी और ह्यूमन बीइंग में भी, न्यूट्रिशन में जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रीट होते हैं और वो ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर सब्सटेंस में। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दैट अमीबा हैज़ नो माउथ एंड नो डाइजेस्टिव सिस्टम, वेयर एज ह्यूमन बीइंग हैज़ अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स। तो डिफरेंस यही है कि अमीबा में माउथ भी नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, जबकि ह्यूमन में माउथ भी होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, जो कि कई ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। यानी स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट क्या चीज़ होती है? अमीबा चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली, यानी अमीबा अपनी शेप और पोजीशन को लगातार बदलता रहता है बाय पुशिंग आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और वो क्या करता है? उसके अंदर से फिंगर के जैसे प्रोजेक्शंस निकलते रहते हैं, जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं और या फॉल्स फीट कहते हैं, कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट, एंड कैप्चर सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एज इट फूड। और इसका क्या काम होता है? ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी कुछ सूक्ष्म जीवों को कैप्चर करता है, यही जो स्यूडोपोडिया होता है और वो उसको खाने के रूप में यूज़ करता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।